नीट पेपर लीक को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि अब उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और जो भी नीट पेपर के दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन बात यह आती है कि ये फैसला यहां पे कैसे पहुंचा। तो सीधी सी बात है कि बहुत लंबे समय से नीट जो एग्जाम है उसका पेपर लीक होने के बाद उसका विरोध हो रहा था, फिर उसके बाद आमरण अनशन शुरू हुआ, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया और उसके बाद संसद तक के लिए एक मार्च शुरू हुआ जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए। और अब देखें तो देश के कई अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन लगातार जारी हैं और इसी का एक असर लोग कह रहे हैं कि यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और उनके अनुसार ये पेपर लीक अपने आप में अपराध ही नहीं बल्कि एक पाप है। लेकिन अब यहां पे आपके लिए जानना जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा क्या। क्या ये आने वाली जो होने वाली परीक्षाएं हैं उन लीक होने वाले पेपरों को रोक सकता है या फिर ये सिर्फ सजा दिलवाने तक ही सीमित रहेगा और एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा। हमारे देश में अदालतें तो पहले से ही हैं, अब ये कौन सा कोर्ट बनने जा रहा है इसको भी समझना पड़ेगा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने, चलिए सारे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी ऐलान हुआ है, अभी शुरुआत नहीं हुई है। और सबसे पहली बात की खबर क्यों चर्चा में आई, तो पीएम मोदी ने ये चर्चा इसलिए की क्योंकि जो नीट का पेपर था वो लीक हुआ और पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब नीट पेपर क्या होता है, जिसको नहीं पता है तो एक बार के लिए वो समझ जाए कि नीट पेपर होता है जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एमबीबीएस भी एक मेडिकल कोर्स सबसे प्रमुख है। तो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं। अब इसी को लेकर के देश भर में जब व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए तो अब मानसून सत्र भी शुरू हो गया था, वहां पे भी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और उसके बाद ही इस मुद्दे पर फैसला आ गया कि अब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई नया या नई अलग से अदालत की व्यवस्था नहीं है। जो नियमित अदालतें देश भर में चलती हैं उन्हीं में से ही कुछ अदालतों को बता दिया जाता है कि ये अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वो उन्हीं मामलों के लिए काम करेंगे, स्पेशली जिन मामलों के लिए उन्हें एक तरह से हम कहें कि निर्धारित कर दिया गया है। और इसके लिए सीधी सी बात यह है, उदाहरण अगर मैं दूं, जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर हैं या बहुत सारे वार्ड हैं, बहुत सारे हॉल हैं। एक खास डॉक्टर को अब लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, इतनी लंबी लाइन है कि हर किसी को इंतजार करना पड़ रहा है अपने नंबर के आने का। लेकिन हुआ यह कि उस हॉस्पिटल के व्यवस्थाओं में मैनेजमेंट ने यह तय किया कि एक डॉक्टर को हम एक अलग हॉल में जगह देते हैं और हम एक खास समस्या वाले लोगों को बोल देते हैं आप डायरेक्ट वहां चली जाइए, आपकी समस्या जल्द सुन ली जाएगी और जल्द आपका इलाज हो जाएगा। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कुछ ऐसा ही है जहां पे जो मामले होते हैं, जो भी चुनिंदा श्रेणी के मामले होते हैं, उन्हें प्राथमिकता से सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है। तो ये निर्धारित किया जा रहा है वही अदालतें। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे किसी जिले में, जिला अदालत में एक पूरे अदालत की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक जज नहीं होते हैं, 10-15 जज होते हैं, 20 हो सकते हैं। तो उसी में से बहुत सारे कोर्ट रूम होते हैं। तो किसी कोर्ट रूम को, एक कोर्ट रूम या दो कोर्ट रूम को जो भी हाई कोर्ट चाहे वो फिक्स कर दे कि ये जो है अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो वो कोर्ट रूम पूरा का पूरा, वो पूरी अदालत उस पूरे जिले की अदालत नहीं हो जाएगी। उस अदालत के अंदर जो कोर्ट रूम होंगे कुछ, उनको निर्धारित कर दिया जाएगा कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है और इसमें ये जो जज हैं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज हैं, वो उन्हीं चुनिंदा मामलों को सुनेंगे जिसमें त्वरित कार्रवाई करनी है। तो इसका फायदा ये होता है कि जो सुनवाई का समय देर से आता है, बहुत लंबा समय लगता है ट्रायल में, तो वो तेजी से होगा और देरी नहीं होगी जिस वजह से। और जो ट्रायल जब तेजी से होगा तो सीधी सी बात है कि जल्दी सुनवाई सब पूरी होगी, तो जांच के बाद फैसला भी जल्दी आएगा। लेकिन यहां पे ये बात भी समझना जरूरी है कि उच्च न्यायालय की देखरेख में ही ये होगा, यानी कि उच्च न्यायालय ही अंतिम रूप से निर्धारित करेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन बनेगा। दूसरी बात, इसके लिए समर्पित न्यायाधीश होंगे, अलग व सीमित केस लिस्ट होगी, जिससे कि जल्दी सुनवाई तभी होगी और सुनवाई निरंतर होती रहेगी, स्थगन नहीं होगा। और जो मामले जिनको निर्धारित कर दिया गया है, जल्दी जल्दी उस पर फैसला आ पाएगा। अब यहां पे लेकिन एक बात यह आती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या कोई कानूनी आधार है, क्या कोई कानून बना है फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए? कोई एक्ट नहीं बना है। ये देखिए, ये एक प्रशासनीय व्यवस्था है। एक प्रशासनीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया है कि प्रयास किया गया है प्रशासनिक आधार पे कि 11वां वित्त आयोग जो था उसने सिफारिश दी थी कि देश में कुछ ऐसी फंडिंग स्कीम हो, कोई कानून की, जिसमें कि अलग से हम ऐसा कोर्ट चला सकें उसी कोर्ट के अंदर में, जिससे जल्दी जल्दी सुनवाई हो। तो इसकी सिफारिश, कोई कानून नहीं थी 11वें वित्त आयोग की, उस सिफारिश को माना गया और सिर्फ एक फंडिंग स्कीम की तरह काम कर रहा था, जिसमें हाई कोर्ट क्या करता था, अनुच्छेद 227 के तहत अधीनस्थ जो अदालतें होती हैं, जो जिला अदालतें होती हैं
उन अदालतों में तय कर देता था नोटिफिकेशन जारी करके कि कौन सा कोर्ट रूम और कौन सा जज फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, तो ये तय हो जाता था। फिर इसके लिए क्या होता था, अब चूंकि ये फंडिंग स्कीम थी तो इसमें जो सरकार थी वो तय करती थी कि जो भी खर्चा आएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट को चलाने में, जो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जो खर्चे की जो भी जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ सरकार देगी। तो अब इसमें क्या था, पहले तो सीआरपीसी काम करता था, वही जो आमतौर पर चूंकि धाराएं वही लगेंगी, कानून वही रहेगा, तो वही सब चीजें लगेंगी। अब सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है, तो इसी के तहत ट्रायल होगा, इसी के तहत सारी सुनवाई होगी, और बहुत जल्दी जल्दी जब यह होगी तो सीधी सी बात है कि सब कुछ वही है, बस सब कुछ जल्दी होने लगा है। और उसके बाद पेपर लीक है तो एक विशेष कानून 2024 का अधिनियम भी बना था, जिसमें कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 आया था, फरवरी 2024 में पारित हुआ और 21 जून 2024 से लागू हुआ। इसमें भी पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित किया जा सकता है, ये बात कह दी गई थी। यानी कि इसका मतलब यह है कि पेपर लीक से जुड़ा हुआ एक कानून था जिसमें कि सजा भी बता दी गई कि कितनी सजा हो सकती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसमें यह भी कहा गया कि पेपर लीक से जुड़े हुए मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकता है। अब इसी आधार पर प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कह दी है। अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन सा होगा, ये कौन तय करेगा, हाई कोर्ट करेगा आर्टिकल 227 के तहत। अब अगली बात आती है कि शुरुआत कैसे हुई, जो हमने कहा था कि 11वां जो था वित्त आयोग, उसकी सिफारिश पर बहुत सारे अपराध ऐसे थे जो बैकलॉग में बन गए थे, बहुत लंबा समय ले रहे थे, उनको जल्दी निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी, जैसे कि बलात्कार के मामले, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इस तरह के जो जघन्य मामले थे इनको जल्दी निपटाया जाए, उसके लिए इसकी मांग हुई। और हालिया रुझान देखें तो बहुत सारे यौन अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट भी पर केंद्र का विशेष जोर रहा है। तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो होता है यौन अपराधों को लेकर के, उसमें सरकार, केंद्र सरकार भी फंड करती है, और आमतौर पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उस वो राज्य सरकार उसमें फंड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, पेपर लीक कानून को अगर हम, जो मैं बताया था कि वो 2024 में जब संसद में पारित हुआ, फिर जून में 24 में ही लागू हुआ, सजा 3 से 10 साल की रख दी गई, यानी कि पेपर लीक के मामले में ये सजा रही होने वाली है। अगर किसी को फैसला किसी के खिलाफ आएगा तो ये आएगा, और जुर्माना 1 करोड़ तक का हो सकता है, और 6 महीने जांच की समय सीमा होगी। इस अवधि में जांच पूरी करना अनिवार्य, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी देखें तो जल्दी से जल्दी फैसला सुनाएगा, क्योंकि जांच सीमा भी इतनी है, तो जो भी जांच की प्रक्रियाएं होंगी जल्दी पूरी होंगी, और गैर जमानती अपराध की प्रकृति होगी, यानी कि इसमें जमानत नहीं मिलेगा जो भी इसमें अंदर जाएगा। और नियमित अदालतें बनाम फास्ट ट्रैक कोर्ट में अंतर क्या है, मैंने बोला नियमित अदालतों में सभी तरह के सिविल और आपराधिक मामले, बहुत सारे मामले हैं, केस बहुत सारे हैं, बैकलॉग में बहुत सारे पीछे बनते जा रहे हैं, तो सुनवाई में एक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बाकी सारे मामलों की भी सुनवाई होनी, तो देरी की संभावना है। और ऐसे में जो मामले हैं सामान्य क्रम में सूचीबद्ध जब हो जाते हैं तो गंभीर और आपराधिक मामले बहुत समय ले लेते हैं, कई साल ले लेते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में वही होगा, चिन्हित और निर्दिष्ट कर दिया जाएगा कि ये मामला यही सुना जाएगा, तो सीमित और समर्पित केस लिस्ट होगी, तो सुनवाई निरंतर समयबद्ध होती रहेगी, और प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी, किसकी सुनवाई पहले करनी है ये तक तय हो जाएगा। और भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मौजूदा आंकड़े देखें तो पिछले कुछ वर्षों में दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट कम हुए हैं। उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट 879 हुए 22 राज्यों और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में 31 दिसंबर 2025 तक में, क्योंकि इसमें राज्य सरकारें जो थी उनकी फंडिंग की जो आवश्यकता थी वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई। और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की बात करें तो 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 755 है, और विशेष जो पॉक्सो कोर्ट है 410 है, और ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत बच्चों से जुड़े हुए मामलों के लिए होते हैं, जो बच्चों से जुड़े हुए अपराध होते हैं उसके लिए होते हैं, और 3.5 लाख मामलों का निपटारा बलात्कार व पॉक्सो से जुड़े मामलों में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में किया गया। यानी कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ये बहुत ही कम समय में बड़े बड़े आपराधिक मामले जो हैं उनको उसमें फैसला लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे पेपर लीक के लिए नई व्यवस्था ये कैसे बनेगी, एक संभावना हम अगर जताएं तो केंद्र व उच्च न्यायालयों की अधिसूचना होगी, क्योंकि केंद्र का भी योगदान है यहाँ पे, फंडिंग के लिए रहेगा। दूसरी तरफ हम देखें तो न्यायालयों की अधिसूचना ये है क्योंकि वो हाईकोर्ट डिसाइड करेंगे। तो मौजूदा जिला अदालतों में पेपर लीक मामलों हेतु नामित किया जाएगा, और उसके बाद अधिक जो मामले वाले राज्य हैं विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, जैसे अभी खबरों में आ रहा था। हालांकि कुछ समय में हो सकता है ये वीडियो आते आते या वीडियो के कुछ समय बाद स्थिति तय हो जाएगी, जैसे कि अभी वीडियो कई खबरों में ये आया कि 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर नीट पेपर लीक के लिए बनने वाला है। तो इन मामलों के लिए समर्पित न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होगी, और वो यही सब देखेंगे जो मैंने आपसे कई बार बताया। और इससे नीट पेपर लीक को कैसे मदद मिलेगी, तो देखिए
नीट पेपर लीक का मुद्दा एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं माना जा रहा है, इसको माना जा रहा है कि कई आरोपी हैं, संगठित अपराध का नेटवर्क है। उस संगठित अपराध के नेटवर्क में हम देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें, जो डिजिटल साक्ष्य चाहिए, वित्तीय लेन देन चाहिए, एक व्यक्ति का नहीं कई लोगों के बीच का, और अंतरराज्यीय जो साजिश है, सैकड़ों गवाह हैं, कई लोगों की जांच करनी होगी, और मामला एक राज्य से बाहर तक का है, कई राज्यों का है, और भारी लंबितता से वर्षों तक ट्रायल में देरी हो सकती है। लेकिन यही चीजें फास्ट ट्रैक कोर्ट में थोड़ा जल्दी करने का प्रयास रहेगा, निरंतर सुनवाई जब होती रहेगी तो फैसला जल्दी आ सकता है। अब फायदे की बात करें तो देखिए, त्वरित न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन जो पेपर लीक हो गया है उसके लिए अब मजबूत निवारक प्रभाव होगा, यानी कि तेजी से भविष्य में पेपर लीक करने वालों पे अभी ये देखिएगा कि एक डर भी बनेगा इन सब चीजों के बाद। और प्रणालीगत भरोसा की अगर हम बात करें तो परीक्षा प्रणाली में छात्रों और अभिभावकों का जो भरोसा भी गया है वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा बन पाए, और संगठित गिरोहों पर नकेल कसने में भी मदद मिलेगी नए कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह के आने के बाद। और व्यवहारिक व किफायती की बात करें तो ये जो है कोई अलग से खास तरीका नहीं है। मैंने क्या कहा कि वही अदालतें हैं, सब कुछ वही है, बस उसको फास्ट कर दिया गया है, तो मौजूदा अदालती ढांचों का ही उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे लेकिन चुनौतियां भी हैं। सीधी सी बात है, हम जब बात करते हैं तो हमारे देश में करोड़ों मामले पेंडिंग है जिला अदालतों के लेवल पे, और वहां पे जजों और ढांचे की कमी तो वैसे ही है, और उन्हीं में हम कुछ जजों को और कोर्ट रूम को नामित कर देंगे स्पेशल को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, तो जो मामले बैकलॉग में बढ़ रहे थे वो तो और बढ़ेंगे ही एक तरफ से। दूसरी तरफ असमान क्रियान्वयन हम देखें, क्योंकि राज्यों के स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे अलग अलग, तो हर राज्य में हो सकता है उस गति से, उस तरीके से, उस एक खास बेहतर तरीके से हर राज्यों में ना काम करे, और जांच की गुणवत्ता पर निर्भरता भी अलग अलग रहेगी। तेज ट्रायल, देखिए सीधी सी बात है, जब बहुत तेज तेज ट्रायल होगा, जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी जल्दी जांच करने की सारी कोशिशें होंगी, तो जांच एजेंसियां भी शायद उतने बेहतर तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि जांच एजेंसियों को बहुत सारी चीजों को, बहुत कड़ी को जोड़ने में भी समय लगता है, तो शायद वो बेहतर तरीके से उस निष्कर्ष तक ना पहुंच पाए अपने जांच में। ये एक डर रहता है जब तेजी से मामले को निपटाया जाता है। और मिश्रित पूर्व अनुभव की बात करें तो जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है वहां पे हम देखें तो राज्यों का वही मामला मैंने कहा ना कि असमान रहता है, किसी राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, किसी राज्य में उतने गति से काम नहीं कर पा रही है, तो राज्य दर राज्य निर्भर कर रहा है। और दूसरी बात यह कि मूल समस्या क्या है, मूल समस्या यह है कि लोगों को चिंता हो गई है ये पूरी व्यवस्था पर, कि एक पेपर नहीं है, देश में कई पेपर होते हैं, और दरअसल एक पेपर नहीं, कई अलग अलग प्रकार के पेपर के लीक होने की खबरें आई हैं। तो किसी मामले में जो पेपर लीक हुआ, अपराधियों को सजा दिला देना अलग बात है, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर, पूरी प्रणाली पर, अलग अलग परीक्षाओं पर, उन परीक्षा के पेपरों पर भरोसा करने के लिए व्यवस्था और दुरुस्त और एक अलग तैयार करनी पड़ेगी, ये चिंता भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात करें तो पेपर लीक के खिलाफ सरकार की अब तक की सबसे ठोस जो कुछ कार्य है वो प्रतिक्रिया इसी को माना जा रहा है, क्योंकि देश में आंदोलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो ये नहीं कहता कि तत्काल सजा ही दिला देगा। सीधी सी बात है, वो तो जांच पे, गवाहों पे और ट्रायल पे ही निर्भर है, और सही तरीके से अगर जांच ही ना हो और सही तरीके से पूरी प्रक्रिया ही, यानी कि कम समय में, अगर चूंकि समय की चुनौती रहेगी, ना हो पाए, तो तय नहीं कि वो फैसला सही हो पाएगा नहीं हो जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन यह है कि सीधी सी बात है कि मुख्य काम फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला देना नहीं, मुख्य काम फास्ट ट्रैक कोर्ट का जांच की प्रक्रिया को तेज करना है, फास्ट करना है, और सुनवाई को गति पहुंचाना है, जिससे कि हाँ ये है कि फैसला फिर जल्दी हो पाए। और उसके बाद आगे की राह में अगर हम देखें तो एक समयबद्ध क्रियान्वयन होना चाहिए, ये समझ में आए इस मामले में। दूसरी बात की पर्याप्त न्यायाधीश नियुक्ति या ढांचागत निवेश फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हो सके, जिससे भविष्य में और भी ये बेहतर तरीके से काम करे। और परीक्षा प्रणाली में अभी तकनीकी सुधार की जरूरत है, डिजिटल सुरक्षा, बायोमेट्रिक निगरानी, ये सब हो, क्योंकि बहुत सारे हम सुनते हैं ना, मुन्ना भाई पकड़ में आ गए, तो मुन्ना भाई क्या होते हैं? वही जो पेपर लीक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेपर एक तरह से कुछ ना कुछ धांधली तो हो रही है, वो धांधली, वो करप्शन, वो अपराध तो है ही। और राज्यों के बीच एक रूपता लाया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ये भी प्रयास किया जाए, चाहे परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर के भी देखें, और इसके साथ ही दीर्घकाल हेतु स्वतंत्र परीक्षा नियामक तंत्र पर एक पूरा नियामक तंत्र हो जो स्वतंत्रता से काम कर सके बिना किसी के प्रभाव में आके, और उसके बाद पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। अब इस सारी बातों के बाद में एक सवाल है आपसे, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की किसी अदालत जज को नामित करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के पास है?
अनुच्छेद 226 ए है, बी है अनुच्छेद 227, सी है अनुच्छेद 235 और डी है अनुच्छेद 245। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में आप जानते हैं जीएस का बहुत बड़ा योगदान है, एक तरफ प्रीलिम्स भी है और एक तरफ मेंस भी है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप सबको क्या पता है कि अलग अलग करनी चाहिए, एक साथ करनी चाहिए? मेरी संभावना है आप सबको पता है कि एक साथ करना ज्यादा बेहतर होता है। तो जो विद्यार्थी 2028 या 29 के लिए अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस की प्रीलिम्स प्लस मेंस की, बेसिक से लेकर एडवांस तक, उनके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स है और ये लाइव ऑनलाइन है। यानी कि आप जो दिल्ली वाली क्लासेस है दृष्टि की, जी यूपीएससी की, जो नोएडा सेक्टर 15 सेंटर में और दिल्ली करोल बाग में होती हैं, वो क्लासेस आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन मिलेगी। आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ओपन करें, इसका फायदा लें, या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड सीधे कर सकते हैं, या फिर मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। नंबर है 8750187501। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।